क्या ये नहीं है कि दोनों सब पॉलिटिकल पार्टीज को एक परचम तले जमा होना होगा, वो जिसको कहते हैं ना ग्रैंड नेशनल गवर्नमेंट, कौमी हुकूमत तरह की कोई चीज बने? कौमी हुकूमत की जरूरत नहीं है। मतलब यह है कि नवाज शरीफ गवर्नमेंट बना लेंगे, चाहे वो कोलिशन गवर्नमेंट बनाए, ये छोटी जमातों के साथ मिलके, बाप कोई बलूचिस्तान से कुछ लोग आ जाएंगे, कुछ लोग MQM आ जाएगी, कुछ और इधर से साउथ से आ जाएंगे, नवाज शरीफ गवर्नमेंट बना लेंगे, या सिंपल मेजॉरिटी में बना लेंगे या कोलिशन गवर्नमेंट बना लेंगे। तो वो बिल्कुल छोटी जमातों के साथ, नॉट विद पीपल्स पार्टी, नॉट विद पीपल्स पार्टी। और अगर इस तरह की कोलिशन गवर्नमेंट होगी, और ये भी हो सकता है कि ये जो PTI के आज़ाद कैंडिडेट हैं, अगर ये बड़ी तादाद में जीत गए तो फिर नवाज शरीफ गवर्नमेंट नहीं बना पाएंगे, फिर ये पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी, और पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट बनाने के भी इम्कानात मौजूद हैं। कितने हैं? देखो अभी 4 घंटे बाद सारे फैसले हो जाएंगे। मुझे अभी आपने सच्चा है झूठा साबित जरूर कराना है। अभी प्रेडिक्शन क्या है? नहीं, कुछ नहीं, अभी मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। बड़े सरप्राइज होने हैं ये, आज नहीं कह सकते। खासतौर पे मोबाइल फोन सर्विस जो बंद हुई है, इसके बाद तो खासी सरप्राइज हुई। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया है कि मोबाइल फोन सर्विस बंद करने के खिलाफ जो है वो इमीडिएटली वो अपना शुरू की जाए दोबारा, और उन्होंने अपनी पार्टी को हिदायत की है कि इलेक्शन कमीशन से और कोर्ट से रुजू करें फौरन। अच्छा, ये बड़ी रिजल्ट आ रही है। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि बिलावल साहब ने तो एक स्टेटमेंट ये भी दिया है कि अगर मैं वोट पे पहरेदारी दूंगा और मैं उस तरह की पहरेदारी नहीं दूंगा जैसी PTI ने दी थी, तो मैं पीछा करूंगा। पार्लियामेंट में करेंगे ना, देखिए पीपल्स पार्टी फिर मैदान नहीं छोड़ेगी ना, नहीं धरना नहीं देगी, लेकिन पीपल्स पार्टी एजिटेशन की तो एक्सपर्ट है, और अपोजिशन की जमात कहा जाता है पीपल्स पार्टी को सही माना में। जब मोहतरमा शहीद थी तब भी जो तगड़ी अपोजिशन करती, और सिविल सुप्रीमेसी का नारा तो भी पीपल्स पार्टी ने लगाना शुरू कर दिया है। बिलावल साहब की जो स्टेटमेंट्स रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत को कम करेंगे, मतलब अवाम को फैसला करने दें कि किसको वजीर आजम बनाना है, वो उनका स्टांस है कि अवाम फैसला करे ना। वो जो मुस्लिम लीग नून के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा है, या उनके एक रहनुमा ने कह दिया कि साड़ी गल हो गई है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो कह रहे हैं कि यार एस्टेब्लिशमेंट पीछे हट जाए, या ये कि नवाज साड़ी गल हो गई है, या आपको लगता है साड़ी बस हो गई है? अब देखें क्या होता है। बस तो नहीं होती, हाँ बस तो नहीं होती, क्योंकि कोशिश पूरी है उनकी, जाहिर है। और पॉलिटिकल पार्टी जब अपना इलेक्शन में आती हैं तो वो आखिरी लम्हे तक, आपको याद होगा 2013 के इंतखाबात में नवाज शरीफ साहब ने 180H मॉडल टाउन की छत पे खड़े होकर कहा था कि रात 11 बजे कि मुझे 2/3 चाहिए, ये मेजॉरिटी जो मुझे मिल रही है कम है। किस साल में? ये 2013 में 2/3 तो नहीं, खैर फिर सिंपल मेजॉरिटी आ गई। हाँ, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे इतनी मेजॉरिटी चाहिए कि मैं आइन में तरामीम कर सकूं और अपनी मर्जी के फैसले कर सकूं, तो जिसको फिर इमरान खान साहब ने कह दिया था कि जी उसके बाद रिजल्ट तब्दील होना शुरू हुए। अच्छा सर, हमें थोड़ा सा अपने व्यूवर को ये भी क्लियर करना चाहिए कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज नारे लगाती है ना 2/3 मेजॉरिटी की, 2/3 अक्सरियत, तो 2/3 अक्सरियत प्रैक्टिकली एट दिस पॉइंट इन टाइम पॉसिबल नहीं है। 2/3 अक्सरियत पाकिस्तान की सियासत में सिर्फ एक बार आई है, एंड दैट इज 97, जिस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत बनाई, और उस वक्त उन्होंने पंजाब से क्लीन स्वीप किया। जो इंडिपेंडेंट्स थे 10-12 वो भी कराया गया, जो भी था, लेकिन पंजाब से क्लीन स्वीप करना 2/3 मेजॉरिटी लेने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इतने पोलराइज्ड एनवायरनमेंट के अंदर कि जब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी है, जहां इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जहां पीपल्स पार्टी, जहां PMLN, इतनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं पंजाब के अंदर, तो वहां पर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का अभी पोलराइज्ड एनवायरनमेंट के अंदर क्लीन स्वीप करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये तो खामख्याली है कि किसी की 2/3 मेजॉरिटी आ जाएगी, और अब कोई ऐसा क्लेम भी नहीं कर रहा। हाँ, कोई नहीं कर रहा। देखिए शहबाज शरीफ साहब का ये कहना जी कि अगर सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिलती, पहले मुस्लिम लीग नून का ख्याल था कि हम 120-125 सीटें लेंगे, लेकिन अब वो उस तरफ नहीं सोच रहे। इवन जो कल उमर चीमा साहब की रिपोर्ट भी आई है कि गवर्नमेंट के इदारों ने असेसमेंट की है, जो उसके तहत 115 से 125 सीटें अब वो गवर्नमेंट के इदारे असेस कर रहे हैं। तो मुस्लिम लीग नून भी अभी इसमें है कि पता नहीं क्या हो जाए, और ज़ाहिर है उस पर सारा फोकस ये है कि किसी तरह PTI का वोटर जो है वो घर से ना निकले। कल से मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, और वो ज़ाहिर है ज़्यादातर वो लोग जो है उनका टिल्ट मुस्लिम लीग नून की तरफ से है। एक फैब्रिकेटेड अपना ऑडियो मैसेज है इमरान खान का कि बाइकआउट कर दिया मैंने, जी, और एक राजा बिशारत का, और वो जो अपना डार साहिबा हैं रेहाना इम्तियाज डार, जी सियालकोट से, और फिर इस तरह के ट्वीट्स भी हो रहे हैं। तो कोशिश ये की जा रही है कि डिस्करेज किया जाए PTI के वोटर को, और जाहिर है जितना कम PTI का वोटर निकलेगा उतना ज्यादा फायदा मुस्लिम लीग नून को होगा। तो मुस्लिम लीग नून इस पर इस वक्त इंतजार किए हुए है कि PTI का वोटर अगर नहीं निकलेगा तो फिर तो पंजाब का मैदान खाली है ना, फिर नवाज शरीफ साहब फिर सिंपल मेजॉरिटी आराम से ले लेंगे।
लेकिन अगर वो निकलता है, कोई 35-40% वोटर पीटीआई का निकल पड़ता है, तो फिर जाहिर है बड़ी मुश्किल डाल देगा। देखिए, दो ही तरीके होते हैं, या तो अपनी परफॉर्मेंस को आप बेहतर कर लें, अपनी जो लकीर है उसको खींच के बड़ा कर लें, या फिर ये है कि दूसरे की परफॉर्मेंस को मार्जिनलाइज करें, डिमिनिश करें, उसको तंग करें, नैरो करें। और अभी कोशिश यही हो रही है किसी तरह ये तासुर दिया जाए कि पीटीआई ने बायकॉट कर दिया। रात भर से, जैसे सुमरो साहब कह रहे हैं, ये हो रहा था, और उसके बाद काउंटर स्ट्रैटेजी पीटीआई की भी सामने आ गई। फिर वीडियो मैसेजेस भी आना शुरू हो गए कि नहीं, ये एआई जनरेटेड है, ये दुरुस्त है। तो इस वक्त जो इंटरनेट की बंदिश है या मोबाइल फोन सर्विस बंद है, ये मशकूक तो कर रही है प्रोसेस को। और जैसे बिलावल भुट्टो साहब का स्टेटमेंट है कि अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे, जद्दोजहद भी करेंगे। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बहुत सारी चीजें अभी अनफोल्ड होना बाकी है।